अस्सलाम वालेकुम। मौसम गर्मा अपने रूज पर है और इसके साथ साथ जो हीट स्ट्रोक है उसका बहुत एहसास होने में आ रहा है। आज की वीडियो की मदद से हम ये जानेंगे कि हीट स्ट्रोक होता क्या है और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये लाहक होने का ख़तरा होता है, इसकी अलामात क्या होती हैं और इससे बचाव की एहतियाती तदबीर क्या हैं। हमारे जिस्म का एक नॉर्मल दर्जा हरारत होता है। हीट स्ट्रोक में जब हमारे जिस्म का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और हमारा पसीना आना भी बंद हो जाता है, तो तब हम बोलते हैं कि ये बंदा है ये हीट स्ट्रोक में मुब्तला है। अब ये कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको हीट स्ट्रोक होने का खतरा ज़्यादा होता है। वो लोग जिनका इम्यूनिटी लेवल कम होता है, हमारे बच्चे या बूढ़े, और इसके अलावा वो लोग जो बाहर ज़्यादा धूप में काम करते हैं उनको हीट स्ट्रोक में मुब्तला होने का खतरा होता है। इसके अलावा कुछ अमराज में मुब्तला लोग हैं वो भी बहुत वनरेबल होते हैं कि उनको ये लाग हो सके, जैसे कि वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, दिल के अमराज में मुब्तला लोग और गुर्दों के अमराज में मुब्तला लोग। इसके अलावा वो लोग जो डिप्रेशन का शिकार हों और डायरेटिक मेडिसिन ले रहे हों, उनमें भी हीट स्ट्रोक जो होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। अब हीट स्ट्रोक होगा तो इसकी क्या अलामात होंगी। इसमें ये है कि हमारे जिस्म में पानी की कमी हो जाएगी, जिसे हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। इसके अलावा हमारा जो पेट है वो ख़राब होगा, वो मतली आएगी, उल्टी या पेचिस लगेंगे, सर में भारीपन सा होगा, चक्कर से आएंगे, सर में शदीद दर्द होगा। और इसके साथ साथ इसमें ये देखा गया है कि अक्सर लोगों को आँखों में भी दर्द होता है। इसके अलावा ये है कि कुछ लोग हैं वो फिर बेहोश हो जाएंगे, और छोटे पेशाब की सोजिश है वो भी ज़्यादा होती है, और कुछ लोगों का जो ब्लड प्रेशर है वो भी कम होता है। अब ये है कि इसके बचाव कैसे मुमकिन है। कोशिश ये करें कि जो धूप वाला जो टाइम है उसमें कम से कम बाहर निकलें। जो भी आपने अक्सर आउटडोर के काम करने हैं वो सुबह सवेरे या फिर शाम के वक्त करें। वॉक और वर्जिश है वो भी आप सुबह के वक्त या शाम के वक्त करें। खुले खुले कपड़ों का इस्तेमाल करें। अगर आपने बाहर निकलना भी है तो ऐसे रंग के कपड़े पहने जो लाइट कलर के हों, जिसके अंदर हमारी हीट है वो ज़्यादा अब्जॉर्ब ना हो। पानी का दिन भर मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करें। अगर आपको प्यास नहीं लगी तो फिर भी आपने पानी का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अनकुक्ड और जो रॉ फूड है उसका इस्तेमाल आप ना करें, जैसे कि बाज़ार से अगर कोई सलाद मिलता है या फिर चटनी नमा चीज़ें हैं, इन चीज़ों को इस्तेमाल करने से गुरेज करें। सब्ज़ी और फ्रूट का इस्तेमाल आपने जो लीफी वेजिटेबल हैं वो उसके लिए इंतहाई मौजूद होती हैं। अगर आपने फ्रूट और वेजिटेबल का इस्तेमाल करना है तो वो प्रॉपर्ली धोई हुई हों। अगर आपने जो भी खाना है उसकी सफाई का ख़ुसूसी ख्याल रखना है, और साथ ये है कि अपने हैंड को प्रॉपर्ली आपने वॉश करना है, टॉयलेट यूज़ करने के पहले और बाद में भी। और साथ साथ अगर आपने खाना है तो उसमें भी हैंड वॉशिंग का आप प्रॉपर ख्याल रखें। और इसके अलावा अगर एक बंदा है जो बेहोश हो जाता है तो उसको क्या करना चाहिए, उसके फर्श के ऊपर लेटाएं और उसकी टांगों को आप एलिवेट करें। अगर वहाँ पे हवा नहीं लग रही तो उसको वेंटिलेशन वाले एरिया में लेके आएँ। उसके मुंह के ऊपर प्रॉपर हवा लगनी चाहिए। अगर उसका जिस्म गर्म है तो ठंडी पट्टियाँ उसके ऊपर करें। और अगर वहाँ पे जैसे कि लाइट ऑफ है तो आप कोशिश ये करेंगे जो आर्टिफिशियल हम फैन यूज़ करते हैं उसको आप इस्तेमाल करें। और उसको अगर वो होश में है तो उसको मुनासिब मिक़दार में पानी का इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैं एक और इंतहाई ज़रूरी बात है यूँ भी बताना चाहूँगा, अगर कोई बंदा बेहोश है तो उसको आप बेहोश की सूरत में लेटे हुए पानी बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि इसके साथ साथ रेस्पिरेशन हो जाती है जो उसके लिए इंतहाई परेशानी का बायस बनती है। फिर उसको मरीज़ को करीबी मरकज़ सेहत में ले जाएँ और उसका इलाज कराएँ। कोशिश ये करें कि इन हदायत के पर अमल करके लोगों को भी इसका मैसेज दें ताकि वो इससे महफूज रह सकें। शुक्रिया।